जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:43 हो गई है। मार्केट ने आज खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना, लेकिन आज आपको कल का हाई तोड़ के दिखा दिया, मतलब कल के ऊपर जाके दिखा दिया। ये किसने? बैंक निफ्टी ने। और देखिए क्या माइनस बंद हुआ, 20 30 40 पॉइंट। चलिए, मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में भी बोला, आज सुबह भी बोला, जब भी ये 46,900 के आसपास आएगा आपको बाई करना है। आज का लो आप देखिए 46,884। क्यों बोला था? क्योंकि 20 EM इसका वहां पे था। इसको छूने आएगा, उसके बाद भागेगा। अब इसको छू के आप देखो क्या आज का हाई कितना है, 47,812। और लास्ट में ट्रेड कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। तो निफ्टी ने चलिए 452 का हाई बनाया। कल का हाई नहीं, बिल्कुल भी नज़दीक नहीं गया। कल 526 का था, लेकिन 452 भी आना बड़ी बात थी आज। और लो भी अच्छा बना दिया 256। ठीक है, अब क्या होना चाहिए? अब देखिए बहुत बड़ी बात आपको बोल रहा हूँ मैं। आज है CPI का डाटा, इंडिया का आएगा 5:30 बजे और USA का आएगा 6 बजे के करीब। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कल के मार्केट की ओपनिंग के लिए। मैंने अपने जितने भी फॉलो क्लाइंट्स थे उन सबको लिख के भेजा कि 5 लॉट कॉल लेना, उसके अगेंस्ट में 2 लॉट पुट भी लेना, ताकि अगर कुछ भी खराब आए तो ये 2 लॉट आपके इस 5 लॉट का पैसा निकालने के काबिल हो। वरना तेजी होती तो ये 5 लॉट में आपकी लॉटरी लगेगी। ठीक है, तो ये तो मेरा व्यू था, बट मैं रॉन्ग भी पढ़ सकता हूँ क्योंकि आज डाटा का दिन है। तो इम्पोर्टेंट जरूर आज देखते क्या होता है। इधर क्रूड का भाव देख लेते हैं। क्रूड आज ऊपर आया क्या भाई? क्रूड आज ऊपर आया, कल से ऊपर आया। कल की क्लोजिंग 64.43। लेकिन ये टिकेगा कि नहीं मुझे डाउट लगता है। टिक भी सकता है भाई, कल से तो ऊपर है, मगर कल के क्लोज का लो फर्क है। मुझे लगता है लास्ट में इसको गिराएगा आज। क्रूड को लास्ट में गिराएगा, भले ही एक बार 65-50 तक जाएगा मैक्सिमम। चलिए, गोल्ड सिल्वर तो आज ऐसे टाइम पास जैसे खेल रहे, जब तक CPI का डाटा के शायद वेट कर रहे होंगे। उसके बाद इनमें तेजी या मंदी आएगी जोरदार। अब यहाँ आ जाते हैं। यहाँ देखिए, अगर हम चार्ट को देखेंगे आज का, पहले मैं 5 मिनट का चार्ट हो सके तो दिखाता हूँ क्या हुआ आज। और मैंने आप लोग को वीडियो बना के बोल दिया था, जिसको जिसको लगता प्रॉफिट बुक कर ले या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल ले, इसीलिए बोला था क्योंकि ये वो टिकने वाला नहीं था, वहाँ आने के लिए आया था। ठीक है, कल होगा, कल की जो तेज़ी होगी वो टिकाऊ भी होगी और बहुत ज़बरदस्त होगी। अगर तेज़ी होती है तो चांसेस तो मुझे तेज़ी के लगते हैं। फिर भी डाटा बहुत बड़ी चीज़ है भाई कल आज का। कुछ SBI के बारे में भी कुछ आने वाला है, ऐसा कुछ सुनने में आया। मुझे आइडिया नहीं है उसकी, लेकिन ये देखिए क्या भागाया था यहाँ से। ये 9:30 बजे एक लो मार के सीधा ये 47,812 का हाई मारा। फिर देखिए नया लो मारा, मगर इस लो के ऊपर पूरे दिन ट्रेड किया बाद में। ये अच्छी बात है मेरे हिसाब से, ये बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे ट्रेड नहीं किया बाद में। यहाँ फर्स्ट कैंडल का लो नौ, ये कितनी 9:25 से 9:30 का कैंडल है ये। यहाँ लो बना के जोरदार भागा, 812 का 812 का हाई बनाया, 47,812 यहाँ पे हाई बनाया। फिर इसको तोड़ा, इस लो को, सूबे के लो को तोड़ा, मगर वहाँ पे एक नया लो बनाया। क्यों बनाया वो नया लो?
वो सबको पता है क्योंकि 20 EMA को इसको टच करना था, ये टच हुआ। 20 EMA मैं आपको डेली चार्ट में दिखाऊंगा, ये 5 मिनट का। और उसके बाद आप देखो ये सुबह के लो के नीचे अगर पूरे दिन ट्रेड करता ना तो मामला गड़बड़ था। ये सुबह का 9:30 वाली कैंडल का लो है, 9:25 से 30 वाली का, इसके ऊपर पूरे दिन ट्रेड किया। ये इसका मतलब यहाँ कंसोलिडेट किया इसने, इस जोन में, इतने बड़े जोन में पूरा दिन बिता दिया इसने। अब जब भी इस तरह का कंसोलिडेशन होता है, देखिए आप, ये लो बना था 10:45 को, 10:45 के लो के बाद मार्केट ने जो 9:30 का लो बना, 9:30 वाली कैंडल का लो था, 9:25 से 9:30 की कैंडल का, उसके ऊपर जब निकल गया तो उसके बाद एक बार भी उसके नीचे नहीं आया। तो और यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अब यहाँ बाइंग हुई है या सेलिंग, ये ऑपरेटर जानते हैं, मगर यहाँ हुआ कुछ बड़ा है इस जोन में, और मुझे लगता है यहाँ बाइंग करेगा, क्योंकि अगर उसको सेलिंग करनी होती तो ऊपर ले जाके फिर ठोकता इसको नीचे, इस लो को फिर से तोड़ता और इस लो के ऊपर ट्रेड होने ही नहीं देता बाद में। तो यहाँ ये कंसोलिडेशन में ज़्यादातर चांसेस है कि बाइंग हुई है। ये जो कंसोलिडेशन हुआ है 10:45 के बाद, 10:45, 10:50, 10:55, 11 बजे से 3:30 बजे तक एक रेंज में मार्केट चला है, लेकिन इस 9:30 के लो के ऊपर चला है और 10:45 के लो के तो काफ़ी ऊपर चला है। तो ये जो बीच में इतना कंसोलिडेशन हुआ है 5 मिनट के चार्ट में, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है एक बड़े मूव की कल तैयारी है। 90% चांसेस अप मूव की क्यों बनती है, ऐसा अप मूव की क्यों बनती है, क्योंकि ये जो 9:30 का लो था, 9:25 से 9:30 की कैंडल, ठीक है, 9:25 से 9:30, 5 मिनट की एक कैंडल का मतलब ये, इसका लो बना के जब ये भागा और जब इसको तोड़ दिया तो वापस इस कैंडल के ऊपर जब ट्रेड होने लग गया तो वापस दोबारा इस कैंडल को तोड़ा ही नहीं, ऊपर ही ट्रेड किया। और ये 10:45 का तो लो सिर्फ एक बार बनने के लिए बना, ठीक है। यहां से तो अच्छा स्विंग मिला किसी को, ये स्विंग भी लो भी अच्छा स्विंग लो बनाया और स्विंग हाई भी अच्छा बनाया। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है इसके ऊपर जो एवरेज हुई है वो कहीं ना कहीं मुझे डाउट में डालती है कि कल कोई बड़ा मूव तैयारी है। ठीक है, यही चीज हम लोग निफ्टी में देखते क्या हुआ आज। फिर हम लोग इसका डेली चार्ट भी एनालिसिस करेंगे। अब निफ्टी में भी आप देखो तो ये था 9:30 बजे का लो, ये हाई था दिन का, और ये 10:45 का लो। उसके बाद आप देखो तो इस लो से मैं एक स्ट्रेट लाइन टानता हूँ तो इसमें भी यही चीज़ हुआ। बाकी का टाइम इस जोन में, इसका जोन थोड़ा बड़ा था लेकिन इस जोन में बिताया, लेकिन इस 9:30 के लो को वापस तोड़ा ही नहीं। तो आज प्योरली एक कंसोलिडेशन का डे था, प्योरली कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन हुआ DATI1, ठीक है। तो इस जोन में जब कंसोलिडेट, अब यहाँ बाइंग हुई है या सेलिंग, ये कल इस रेंज को तोड़ेगा या इसको तोड़ेगा तब पता चलेगा। तो ऊपर की रेंज है 22,420 के आसपास और नीचे की रेंज है 22,300 के आसपास। इन या तो इसको तोड़ेगा तो बड़ी अच्छी गिरावट आएगी, 200 तक, 180 तक आ सकता है, और इसको तोड़ेगा तो 540 का नया हाई बना देगा, ठीक है।
ये तो हो गया 5 मिनट से एनालिसिस। अब हम लोग डेली चार्ट में देखते क्या हुआ। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। यहाँ मुझे कोई भी रकम की कमजोरी नहीं दिख रही है। चलिए इसमें भी डेली चार्ट एक बार लगा लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ आ गया तो पता भी चल जाएगा। डोजी बना है यहाँ पे, क्लियर कट है, लॉन्ग लेग डोजी बना, चलिए परफेक्ट है। आज एक लॉन्ग लेग डोजी बना है, मतलब जहाँ ओपनिंग थी वहीं क्लोजिंग हुई। आज की ओपनिंग थी 22,332 और आज की क्लोजिंग है 22,335। 22,332 was the opening today and 22,335 was the closing today. So opening and closing is almost same. The days high and days low, डेज हाई था 451, डेज लो था 251 257। तो आप देखो इसको लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग लेग्ड डोजी, DOJI। तो लॉन्ग लेग डोजी एक गिरावट में बनता है तो ये एक बुलिश साइन होता है, यानी कि कल पॉसिबिलिटी है कि हमारी ओपनिंग 450 के आसपास हो, 22,450 के आसपास या इससे ऊपर भी हो जाए। आज की क्लोजिंग 22,335 है, तो ये एक गैप अप ओपनिंग का चांसेस दिखा रहा कल। ठीक है, चांसेस है, गारंटी नहीं कुछ भी। अब देखो यहाँ एक ट्रेंड लाइन अगर हम खींचेंगे तो ये ट्रेंड लाइन कहीं से भी अभी तक ब्रेक नहीं हुई। ये देखिए एक लंबी ट्रेंड लाइन है, ये देखिए यहाँ से इस लो से मैंने खींचा, पूरा सपोर्ट पे मार्केट है अभी तक। जब तक ये लाइन नहीं टूटे, इसके नीचे क्लोज नहीं आए। ये लेवल क्या है? 22,180। इसको आप लोग बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए। इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं आए, मार्केट आपको 22,526 का हाई तोड़ने के लिए कंफर्म है। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। अभी दिखाई दे रही होगी, थोड़ा और मोटा कर देता हूँ उसको। अब क्लियरली दिखाई दे रही होगी। इस ट्रेंड लाइन को देखिए, एक सपोर्ट लेके चल रहा है। इसकी जर्नी अभी तक खराब नहीं हुई जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे, ये जो ट्रेंड लाइन बनी है राइजिंग अपवर्ड, जब भी सपोर्ट ले रहा है यहाँ ले रहा है, अभी भी यहीं ले रहा है। कल शायद यहाँ पे 215 वगैरह का लो बना के भागे, ऐसा हो सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन पे जब सपोर्ट ले रहा तब तक आपको सेल नहीं मारना है इसमें। इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई ऐसी रेड कैंडल ड्रॉ हो जाए जिसकी बॉडी का एक हिस्सा ऊपर हो और एक हिस्सा नीचे हो, ऐसी, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन कैंडल। बोलते तो ब्रेकआउट ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए ब्रेकडाउन बोल रहा हूँ। इसमें ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, दोनों साइड को ब्रेकआउट ही बोलते हैं टेक्निकल। मगर ऐसी कोई कैंडल बन जाए तो फिर एक गिरावट अच्छी होगी। मगर जब तक ये इंटैक्ट है, इंटैक्ट है, तब तक कोई गिरावट का चांस मत सोचिए। समझ में आ रहा है आपको ये? और आज डोजी बना है तो कल की प्रोबेबल ओपनिंग 22,430 से लेके 22,460 के बीच में होनी चाहिए। होगी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आज की क्लोजिंग 22,335 है। ठीक है, बैंक निफ्टी यहाँ अगर हम सपोर्ट लाइन ड्रॉ करें तो इसका जो लेवल है वो काफ़ी नीचे का दिखा रहा है। ठीक है, और जो अगला सपोर्ट है वो काफ़ी नीचे है। यहाँ आके सपोर्ट आता है इसको, ये लेवल आता है 45,950।
इतना नीचे भी आ सकता है आने के लिए। मगर यहाँ एक चीज़ इसने नहीं बना दी, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इस लो से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो एक और बड़ा सपोर्ट बीच में है, जो कि यहाँ कहीं है, इस लेवल पे 46,540। ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा, 46,540। और ये तो बड़ा सपोर्ट है, ये 45,950। अब इसमें भी कहीं कोई ऐसी गिरावट नहीं दिख रही है आपको। अब देखो ये ट्रेंड लाइन एकदम अपवर्ड राइजिंग है, सपोर्ट लाइन, और ये सपोर्ट लाइन भी अपवर्ड राइजिंग है। जब सपोर्ट लाइन अपवर्ड राइजिंग होता है तो इसका मतलब ट्रेंड इज अपसाइड, ट्रेंड इज अपसाइड। सपोर्ट लाइन जब ऐसे हो जाए ना, ऐसे नीचे की तरफ जाए, तब ट्रेंड इज डाउन साइड, ठीक है। लेकिन सपोर्ट लाइन जब ऐसे हो जाए, यहाँ बार बार सपोर्ट ले रहा है यानी कि, और लेकिन लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो ट्रेंड इज स्टिल अपसाइड। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ अगर मैं सपोर्ट लाइन ड्रॉ करता, यहाँ क्या हो, सपोर्ट लाइन नीचे की तरफ जा रही है, तो ट्रेंड इज डाउन साइड, इसलिए जब भी उछाल आ रहा है फिर मार खा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जब भी गिरावट आ रही है फिर उछाल मार रहा है, फिर गिरावट आ रही फिर उछाल मार रहा है, फिर गिरावट आ रही फिर उछाल मार रहा है। यहाँ उछाल आता है, गिरावट आ जाती है। तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन डाउन साइड है, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन अप साइड है, ठीक है। तो ट्रेंड अभी भी ऊपर का है। अब क्या उसमें निकल के आता है मुझे नहीं मालूम है, बट इसको देखते हुए मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि कल कोई बहुत बड़ी गिरावट की चांसेस है। अब आज का इसका कैंडल भी क्या बना है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। छोटी सी ये बॉडी बनी है, ठीक है, क्योंकि 345 का ओपनिंग 282। तो ये भी स्पिनिंग टॉप भी एक बढ़िया कैंडल होती है, जिसके ऊपर की वीक और लोअर वीक बराबर और एक छोटी सी बॉडी बीच में, इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। क्या बोलते हैं, ये भी एक रिवर्सल साइन है, स्पिनिंग टॉप। अब इसका भी यही सिग्नल दे रहा कि आज के हाई के ऊपर कल खुलना चाहिए, या उसके नज़दीक कल खुलना चाहिए, या फिर इस लो के नीचे क्लोज होता है तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो आज दोनों कैंडल जो बनी है, निफ्टी में बनी है लॉन्ग लेग डोजी, और बैंक निफ्टी में बनी है स्पिनिंग टॉप, ठीक है। दोनों एक जैसी लग रही है, लेकिन यहाँ छोटी सी बॉडी है, यहाँ बॉडी नहीं है, ठीक है। एक को लॉन्ग लेग डोजी बोलते हैं, एक को, तो दोनों को कंफ्यूजन कैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंफ्यूज्ड कैंडल। मतलब जिस दिन बायर एंड सेलर दोनों कंफ्यूज, हम क्या लेके जाए या शॉर्ट करके जाए। समझ में आया आपको? अब देखिए आज 20 EMA का कमाल देखिए आप, फिर से वो 20 EMA के नीचे इंट्राडे में गया, लेकिन उसको बढ़िया से सेव किया। अब 20 EMA कहाँ पे है, 46,966। कल था 930 पे, ठीक है। तो आज 881 का लो बना के इसने क्लोज तो काफ़ी ऊपर किया है कि नहीं। आज की क्लोजिंग जो आई है वो 282 पे आई है, तो 20 EMA से काफ़ी ऊपर आई है। और इंटरेस्टिंगली आज 10 EMA के ऊपर भी क्लोज कर दिया है। कल 10 EMA के नीचे क्लोज किया था बॉस। तो आज इसने स्पिनिंग, मुझे लगता है कल बैंक निफ्टी में लॉटरी लग सकती है। टेक्निकली ये दिखा रहा है कि कल 1000 पॉइंट की तेजी आनी चाहिए टेक्निकली। अब कोई ये क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, ये CPI डाटा में कोई लफड़ा आ जाए उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट टेक्निकली व्हेन यू किस 20 EMA
मतलब उसको आप उसके नीचे भी जाके आ गया, लेकिन जब क्लोज किया, आज दिन की क्लोजिंग की, तब 10 ईएमए से भी ऊपर क्लोज कर दिया। कल हमने 10 ईएमए से थोड़ा सा नीचे क्लोज किया था, लेकिन 20 ईएमए से हम कल भी ऊपर थे, लेकिन आज हमने माइनस क्लोजिंग दिया है, उसके बावजूद 10 और 20 दोनों के ऊपर क्लोज किया है, क्योंकि 10 ईएमए आज की डेट में है 47,278 अब अभी एट प्रेजेंट, और 20 ईएमए है 46,966 एट प्रेजेंट, और आज की क्लोजिंग आई है 47,282, जबकि आज का लो था 46,881 के आसपास। यानी कि ये दोनों को तोड़ा, लो ने इन दोनों को तोड़ा, आज के लो ने इन दोनों को तोड़ा, मगर आज की क्लोज ने दिखा दिया कि इन दोनों के ऊपर मैं क्लोज कर रहा हूँ। और हाई तो काफ़ी ऊपर का था, हाई तो 47,812 था। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है, ये एक सिग्नल तो जरूर देके गया कि कल हम 48,000 भी स्पॉट में देखेंगे, स्पॉट में। आज का हाई था 47,812, ये टूटना चाहिए कल, क्योंकि ये जो क्लोजिंग आई है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी, तो मुझे मालूम नहीं क्या होगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ। अब आ जाइए होली टू होली ग्रुप के लिए 12,000, क्लास के लिए 12,000 है, लेकिन जो लोग समर्थ नहीं है 6,000, और लाइफ टाइम मेंबरशिप जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप में ज्वाइन करना है कर सकते हो 25,000। ये आपको बता दिया। 9635476788 पर व्हाट्सअप करिएगा। इसके बाद अब दिवाली तक कोई ऑफर, बहुत रेयर कोई चांस होगा तो आएगा, ठीक है। तो मुझे पर्सनली तेजी लग रही है कल बैंक निफ्टी में, क्योंकि इसने ये कमाल जो किया, प्लस इसका सेटअप देखिए आप, सेटअप भी इसका अभी भी बुलिश है, जबकि पिटाई इसकी हुई है 2 दिन में ज़्यादा, 3 दिन में 47,278, ठीक है। 20 है 46,966, 50 है 46,581, 100 है 46,090, और 200 है 45,200 के करीब, 45,200 के करीब। एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 ईयर का चार्ट लगाना पड़ेगा, या मोर देन 1 ईयर का, ठीक है। तो और आज की क्लोजिंग आई है 46,282 और 47,282, जो कि इन सारी मूविंग एवरेज से ऊपर है। ये एक बहुत बढ़िया तेजी का सिग्नल दे रहा है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। रेस्ट इस भगवान जाने। चलिए गोल्ड सिल्वर में क्या हुआ, क्रूड गिरा सर। देखिए आप लोग, अभी आपके सामने 6500 के करीब था, अभी गिरा है, लेकिन अभी इसको गिरा हुआ तो नहीं बोल सकते बहुत ज़्यादा, लेकिन 12-14 पॉइंट गिरा। चलिए अब भैया ये वाला बंद कर रहा हूँ मैं, MCX क्रूड वगैरह ये सब जो है ना, अब और कोई भी नए इनके कोई भी क्लाइंट लेने वाला नहीं हूँ मैं। जो वो पुराने चल रहे हैं उनको मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस होने लग गया इसको देखने से साहब, ठीक है। तो थोड़ा रेस्टिंग लाइफ रहेगी, सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है। मैं आजकल 9:30-10 बजे सोने लग गया हूँ। तो आई होप कि कल, पर्सनल व्यू है, कल 900 पॉइंट की तेजी है बैंक निफ्टी में, ये पर्सनल व्यू है, मगर सब्जेक्ट टू आज कोई ऐसा लफड़ा नहीं आ जाए उसमें, ठीक है। और निफ्टी चलिए 100 से 150 पॉइंट की तेजी, लेकिन कल का दिन बैंक निफ्टी का होना चाहिए अगर मैं सही जा रहा हूँ, और वरना कल कुछ भी CPI में लफड़ा आया तो कल बहुत बढ़िया वाली गिरावट भी देगा, क्योंकि जो आज कंसोलिडेशन हुआ 5 मिनट की कैंडल में दोनों में, ऐसा
स्पेशली 10:45 के बाद ऐसे दोनों ने कंसोलिडेट करके गेम किया, तो ये कहीं ना कहीं मुझे डाउट में डाल रहा कि कोई बहुत बढ़िया वाली तेजी हो सकती है या बढ़िया वाली मंदी हो सकती है। चांसेस तेजी के 80% है, लेकिन 20% चांसेस हम लोग मंदी के भी देना चाहिए, क्योंकि सीपीआई हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है। प्लस कुछ एसबीआई का भी रिलेटेड कोई डाटा आने वाला है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।